बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक हेवल्स मॉडल मोटर कॉपर वाइंडिंग और हाई स्पीड की मोटर की पूरी असेंबलिंग कैसे होगी, क्या क्या आइटम लगेगा, यही सब चीज़ें बताने वाला हूँ। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये हेवल्स मॉडल मोटर है, बिल्कुल हेवल्स डिट्टो है। हेवल्स का नहीं है लेकिन हेवल्स डिट्टो है। ये मार्केट का बना हुआ मोटर है और अच्छी खासी स्पीड वाला हाई स्पीड का मोटर है। इसमें ब्लेड ये वाला लगेगा, उल्टे चक्कर का होता है, और ये फ्रेम भी इसमें हैवी वाला लगना है। और बाकी ये इसके नट बोल्ट और रबड़ वगैरह हैं, और ये रेमर है जिससे कि इसके होल को थोड़ा सा रेमर करके और इसमें बिठाने में ताकि आसानी हो जाए, इसके लिए ये वीडियो लाए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस मोटर में क्या क्या इस पर लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, AH स्टार कंपनी का है। एग्जॉस्ट फैन 100% कॉपर और 230 वोल्ट है, 410 वाट है और 1400 RPM है, 1 एम्पियर लेता है और 50 हर्ट्ज इसका फ्रिक्वेंसी है। और जो कैपेसिटर है इसमें देखिए 2/4 यानी 4 MFD के 2 कैपेसिटर इसमें लगने हैं। अगर आप 2 नहीं लगाते हैं तो 1 कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 8 MFD का होगा। अगर 8 का नहीं लगाते हैं तो 2 कैपेसिटर 4 MFD का लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो बाकी अब फिटिंग का आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है और कैसे सेटिंग इसकी करनी है। ये देखिए, ये जो लेग है इसमें 2 बोल्ट होते हैं, आधे इंची और 2.5 सूत का बोल्ट है। ये जो नीचे यहाँ पर लग रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये लग गया। और अब ये देखिए इसका जो बोर है, थोड़ा सा हम ये रेमर कर लेते हैं तो इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। ऐसे रेमर करके और ये पूरा रेमर कर देंगे तो इसमें जो बाबरी होती है वो बाबरी कट जाती है और ये लगने में बिल्कुल आसान हो जाता है। अब ये देखिए जो यहाँ पे कट है, ये बराबर फ्लैट सा है, इसी के सामने इसको बोल्ट को, जो ये बोल्ट देख रहे हैं आप, ये इसके सामने कट के सामने आएगा और ये इसमें इंसर्ट किया और इसको ये देखिए ये इसमें रख के और इसी के सामने इसको हम टाइट कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, जहाँ ग्रिप इसका आ रहा है उस ग्रिप के देखिए आधा इंच ऊपर छोड़ेंगे और उस ग्रिप के सामने इसको हम टाइट कर देंगे। ये देखिए इसमें ये 11 नंबर की चाबी या पाना किसी भी चीज़ से आप टाइट कर सकते हैं। ये 11 नंबर का बोल्ट होता है, किसी किसी में 13 नंबर का बोल्ट भी आता है। ये देखिए ये टाइट कर दिया। अब उसके बाद अब हम क्या लगाएंगे इसमें, अब ये देखिए फ्रेम इसमें हम लगा देते हैं। और फ्रेम लगाने से पहले यहाँ पे ये रबड़ जो हमने आपको दिखाया था, ये देखिए ये जो रबड़ है इसको मैं बताता हूँ बार बार कि ये देखिए इसमें एक आर पार होल का है और इसमें कोई कॉलर नहीं बना है, जबकि इस वाले में ये कॉलर बना है। तो ये कॉलर वाला जो रबड़ है ये इधर नीचे की तरफ रहेगा बोल्ट की तरफ, और फिर इसको ऊपर से हम ये रख देंगे। अब ये बीच में ये क्यों लगाया जाता है, एक तो वाइब्रेशन को रोकता है, आवाज़ को रोकता है, और दूसरी बात ये रबड़ की वजह से करंट बॉडी में पास होने का खतरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये रबड़ बीच में आ जाने से बॉडी के कांटेक्ट से मोटर की कांटेक्ट ख़त्म हो जाती है। अब ये देखिए फ्रेम को हमने इसके ऊपर रखा और रख करके ये देखिए जो 2.5 सूत का एक बोल्ट लेंगे, ये इसमें 2 सूत का भी लगा सकते हैं, और नीचे एक वाशर ज़रूर लगाएंगे। ये वाशर लगा करके और इसको हम देखिए इसमें से आर पार कर लेंगे। ये आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइट है बोल्ट। ये देखिए ये हो गया, ये इसमें बैठ गया और ये हमने सीधा किया। और ये सेंटर वाली बोल्ट में, ये देखिए ये सेंटर वाली में, यहाँ पर ये सेंटर वाली में रख लिया और इसके ऊपर से एक और पतला वाशर ये लगा देंगे। ये देखिए लगा के और इसमें बोल्ट नट चढ़ा देंगे। ये
ये नट चढ़ा देंगे। ये ज़रूर ऐसे ही लगाएंगे, उल्टा पुल्टा लगाएंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और दोस्तों ये टाइट करने के बाद में ऐसे तार का कोई सा भी टुकड़ा लेंगे या बारीक कील लेंगे, कुछ भी लेंगे, और इसमें एक स्पीड पिन का काम करने के लिए इसमें लगा करके और इसको थोड़ा सा बेंड कर देंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे बेंड कर दिया और ये अब स्पीड पिन का काम कर रहे हैं। ये देखिए, पहले इन चारों बोल्टों को टाइट करेंगे जो ये रबड़ के साथ लगी है, ताकि ये लेग जो है अपनी जगह सही सेट बैठ जाए। देखिए, चारों को टाइट कर लेंगे बराबर बराबर और ये सही सेट बैठ गया। अब इस मोटर को पलट देंगे। ये देखिए, ऐसे लिया और ऐसे पलटी कर दिया। ऐसे पलटने के बाद में अब ऐसे पलटने के बाद ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये 8 बोल्टों को अब हिसाब से टाइट करेंगे। पहले जब लेग लगाया था, जब इसको फुल टाइट नहीं किया था, अब इसको आराम से, जब क्योंकि ये इसका बैलेंस चारों तरफ से बन गया, तो अब इसको टाइट करेंगे। दोस्तों इनके थ्रेड जो है उल्टा नहीं चढ़ाएंगे, वरना ये एल्युमिनियम की बॉडी होती है, इसमें एल्युमिनियम के थ्रेड होते हैं। अगर आपने बोल्ट को उल्टा चढ़ा दिया या थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा चढ़ा दिया तो अंदर का थ्रेड ख़राब हो जाएगा और फिर ये मोटर के अंदर के थ्रेड ख़राब होने से बॉडी पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हम टेढ़ा नहीं इसका चढ़ाएंगे और टाइट भी बड़े हिसाब से करेंगे, बहुत ज़्यादा फुल टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो ये अंदर थ्रेड स्लिप होने का चांस बना रहता है। अब ये देखिए, 8 बोल्टों को टाइट करने के बाद एक बार फिर अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस मोटर को सीधी कर लिया। अब इसको हम चला करके देखते हैं। दोस्तों अब ये सब कुछ टाइट होने के बाद अब हम इसको चला करके देखते हैं। ये देखिए, मैंने बटन प्लग लगा दिया है इसमें। अब बटन को ऑन कर रहे हैं। ये देखिए, माशाल्लाह, ये देखिए कितना फर्राटेदार हवा है और कितना फोर्स है इसका, कितना फोर्स है इसमें आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा फ़ैन है। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो फाइनल हो गया। आपको कैसा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। लेकिन जब डिसलाइक करें तो ज़रूर ये बताएं कि आपको क्या चीज़ इसमें पसंद नहीं आई, ताकि मैं अगले वीडियो में उस कमी को सुधार सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।